नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। गठबंधन में जगह जगह कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, हर जगह हार मिली, बार बार हार हुई। अब इस हार से कांग्रेस पार्टी ने शायद सबक ले लिया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तय किया जा रहा है कि अब भविष्य में जहां भी चुनाव होंगे, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे यूपी हो, सब में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले राड़ छिड़ी हुई है, वहां पर भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे उद्धव ठाकरे नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अकेले ही चुनाव लड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अखिलेश भी कांग्रेस की जो प्रदर्शन है उससे डर गए हैं। अब असम को लेकर कांग्रेस के नेता की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि यहां हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहां यूपी बिहार के लोगों को आने नहीं देंगे वोट डालने के लिए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले गौरव गोगोई क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि अगर असम के लोग वोट देंगे तो हिमंत बिश्व शर्मा जी का हार निश्चित है। लेकिन अगर बीजेपी यूपी और बिहार से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर असम में वोट दिलवाएंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम घुसाएंगे, तभी जाके हिमंत बिश्व शर्मा जी अपने आप को बचा सकते हैं, या थोड़ा बहुत भी उनके पास उपाय है। तो हम असम के लोगों को चौकन्ना होने के लिए हम ललकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि असम में असम के लोग वोट देंगे, यूपी बिहार से इंपोर्टेड बीजेपी के कार्यकर्ता वोट नहीं दे पाएंगे। तो पंकज जी, यहां सवाल दो हैं। पहला सवाल यह है कि कांग्रेस अब क्यों आखिर में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले रही है, पहले इससे विस्तार से बताइए। नहीं, सबसे पहले तो ये गौरव गोगोई बोल रहे हैं, इनको बिहार यूपी से समस्या क्या है भाई? मतलब अगर असम में आके फर्जी वोट दे रहे हैं तो बिहार यूपी के लोग दे रहे हैं क्या? अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ तो आज तक इनका मुंह से कोई बकार नहीं फूटा। तो बिहार में हरा सबसे ज्यादा घुस के बैठे। यूपी में तो बिहार यूपी कांग्रेस सीधे तो कांग्रेस डिक्लेयर कर दे कि मुझे बिहार यूपी से नफरत है, क्योंकि इनके अलग अलग नेता अलग अलग समय पर बिहार यूपी पे निशाना साधते रहे। केरल कांग्रेस ने बिहार वालों को बीड़ी पीने वाला बताया, रेवंत रेड्डी ने बिहार का डीएनए खराब बताया, कर्नाटक के सीएम ने बिहारियों को मजदूर बताया, पंजाब में चन्नी ने बिहारियों और यूपी वालों को भगाने के लिए बताया। तो बोल दे कि बिहार यूपी में कांग्रेस को कुछ नहीं लेना देना है, आज से बिहार यूपी दुश्मन, एक लाइन में बोल दे। बिहार यूपी वाले ने क्या बिगाड़ा यार? असम का चुनाव है, फैशन हो गया है कांग्रेसियों के बीच कि यूपी बिहार के लोगों को गाली दे देना है। आप बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, 70 साल पुरानी पार्टी को इतनी बुरी तरह हरा दिया, तो कांग्रेस कहीं तो अपनी भड़ास निकालेगी ना। तो बिहार और यूपी वाले दुश्मन हैं, आए चुनाव लड़ने। अभी तो 6 सीट आ गया ना किसी तरह। ये हाल है इनका। देश के 2 सबसे बड़े राज्य जो सबसे ज्यादा सांसद भेजते हैं उसको दुश्मन मान रहे हैं ये, और फिर कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। दूसरी बात अकेले चुनाव लड़ने की। कभी कभी क्या होता है ना कि परिस्थितियां कुछ ऐसा व्यूह रचती है कि आपको लगता है कि अभी नुकसान है पर भविष्य में फायदा हो जाता है। जैसे मैं दिल से चाहता हूं कि बड़े राज्यों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। क्यों? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हारेंगे। ऐसे कौन सा जीत रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 1 या 2 आता है इनका, बिहार में आरजेडी से सटके 1 या 2 आ जाता है, बंगाल में वही हाल है। तो जब ऑलरेडी हम खत्म हैं ही, अब इससे नीचे आ नहीं सकते, तो क्यों ना अकेले लड़के देखा जाए। अरे कुछ नहीं होगा, नेता तो तैयार होंगे, साथी तो संगठन का तो निर्माण होगा। अरे साथी कौन सा? साथी के साथ तो 40 साल लेके चल रहे हैं आरजेडी के साथ, तो क्या हो गया कांग्रेस का? 25 साल से तो विपक्ष में है आरजेडी के साथ, और जब लालू के साथ थे भी सत्ता में तो कौन सा तीर मार लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं वहां 40 साल से कांग्रेस नहीं लड़ी। मेरे पूरे नाना दादा सब कांग्रेसी थे, लेकिन सारा का सारा परिवार मजबूरी वश की जब कांग्रेस लड़ी नहीं रही है तो फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशते हैं। सही बात। ये होता है। आप ही कांग्रेस को मान लिया सपोर्ट करते, लेकिन आपके यहां कांग्रेस कभी लड़ी नहीं, जब से आप जन्म लिए तब से अब तक। तो क्या कीजिएगा? अब कांग्रेस ही रहिएगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका।
मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि भारत में बहुत सारे कांग्रेसी हैं जो कि दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस का रिवाइवल हो, लेकिन कांग्रेस उनके यहां से लड़ती ही नहीं चुनाव। अब बताइए, ऐसे भी एक ही या दो जीतना है और अकेले भी लड़ेंगे तो एक ही या दो जीतना है, तो क्यों ना अकेले लड़े। लेकिन पंकज जी, अगर उत्तर प्रदेश में अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो अखिलेश यादव के लिए खाई खोदने वाला काम हो जाएगा। अखिलेश यादव की चिंता अखिलेश यादव करे, राहुल गांधी की चिंता थोड़ी है कि अखिलेश यादव का क्या होगा। मैं सारे ब्रह्मांड का लोड लेके खुद ही बैठे हुए हैं राहुल गांधी कि लालू का क्या हो जाएगा, तो तेजस्वी का क्या हो जाएगा, तो अखिलेश का क्या हो जाएगा, तो अरे अपनी पार्टी का क्या होगा सोचो ना यार। सबसे पहले उन्हें तो ये लग रहा है ना कि सपोर्ट से एक आधी सीट आई जाती है कहीं ना कहीं से। तो एक आधी सीट के लिए आप जिंदगी भर लड़ते रहोगे। अब वो भी नहीं एक आधी मिलेगी तो सीट में भारी बेइज्जती होगी ना। एक आधी सीट में तो 3 बार से भी ये 100 सीट भी नहीं आई है। हाँ। अरे कांग्रेस एक बार लड़े, पहली बार हारेंगे मुझे पता है, दूसरी बार कंपटीशन में आएंगे, हो सकता है कि सेकंड पोजीशन पे आ जाए, तीसरी बार हराएंगे भी। जो लड़ा नहीं वो कैसे जीतेगा। दूसरे के साथ देखिए, ठेके पे राजनीति नहीं होती कि यूपी का ठेका अखिलेश को दे दिया, बिहार का ठेका तेजस्वी को दे दिया, बंगाल का ठेका ममता को दे दिया, झारखंड का ठेका हेमंत को दे दिया। ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे देना हुआ ना। ऐसे आपकी पार्टी का कभी मतलब ये राइज हो ही नहीं सकता। बंगाल में इतनी बंटाधार नहीं, उनका ग्रो नहीं हो पाएगा। बंगाल में चुनाव है ना, तो ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। अरे ऐसे भी तो जीरो ही है मैडम। हाँ। एक भी विधायक नहीं, जीरो विधायक, तो जीरो से कम अब क्या होगा। निगेटिव में विधायक नहीं ना आएंगे। अरे हर जगह लड़े ना, हो सकता है उनमें से कोई एक दो अपनी पर्सनल छवि के कारण जीत जाए। यह भी तो हो सकता है ना। तो कांग्रेस के पुनर्निर्माण के लिए या फिर से पुनरुद्धार के लिए जरूरी है कि कांग्रेस बड़े राज्यों में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े, वहां संगठन खड़ा करे, नेता खड़ा करे। जब कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी तो ये सब चिरौरी करने लगेंगे जो आज उनको रोज अपमानित कर रहे हैं वो। अब बताइए, छोटा छोटा दल कांग्रेस वाले कुछ भी सुना के चला जा रहा है। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी। आप कह रहे कि बेइज्जती हो जाएगी। बिहार में चुनाव में मुकेश सहनी आपसे आके भिड़ गए, अपनी मांगे मनवा गए, आप झुक गए। अरे यही बात कह रहा हूं ना कि 0 सीट वाला पार्टी कांग्रेस को धमका के चला गया। और ये तो सिर्फ इस झाल में कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। अरे बीजेपी को हराने से हार रहा है, बीजेपी नहीं ना हार रहा है, तो आप अपनी पार्टी का निर्माण पे ध्यान दो। सही बात है। कांग्रेस से मेरी ना इत्तेफाकी सिर्फ इसी बात के लिए है कि कांग्रेस प्रयास ही नहीं कर रही है कि मैं दोबारा कैसे खड़ा हूं। तो ऐसा क्या मजबूरी है कांग्रेस की कि बंद गई है बिल्कुल? नहीं, कॉन्फिडेंस। कांग्रेस के बड़े नेताओं को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि लड़ने का जज्बा ही नहीं। संघर्ष करना पड़ता है ना जमीन पे, आपको आम लोगों के मुद्दे उठाने पड़ते हैं, थाने पे ब्लॉक पे जाके धरना देना पड़ता है। किसी का बिजली कटा हुआ है तो उसके लिए आप पैरवी कर रहे हो, तो किसी के थाने में किसी ने पुलिस वाले ने तंग किया उसके लिए कर रहे हो, तब जाके पार्टी बनती है। यहां तो पता चला बिहार चुनाव के दौरान गए दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के और वहां जाके मौर्या कॉम्प्लेक्स में बैठे, बढ़िया होटल है, मेरा कमरा थोड़ा छोटा क्यों है, फलाने का कमरा बड़ा है, एसी थोड़ा फंक्शन ठीक से नहीं कर। ऐसे राजनीति नहीं होगी। बिल्कुल, ठकैसी इसको बोलते हैं। जनता के बीच जाना पड़ेगा। हाँ, अरे मैं बार बार बोलता हूं कि छोटा मोटा नेता जिसकी पार्टी का कोई औकात नहीं, वो भी जमीन में संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल। आप हो कौन? कुर्ते का क्रीज खराब नहीं होता है मैडम। सुबह जाते हैं उसी कड़कड़ एकदम कुर्ता बढ़िया, शाम को आ जाते हैं। धूप में चलने में इनको धूप लगती है। ऐसे नहीं होगा। राहुल गांधी अकेले संघर्ष कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका बैकअप क्या है? बैकअप कौन कर रहा है बताइए? लेकिन आरोप तो ये लगाए जाते हैं ना कुछ नेताओं के जरिए कि हमें तो ऊपर उठने ही नहीं दिया जाता, हमारी बात तो सुनी नहीं जाती। फिर कैसे होगा? अरे बात सुननी नहीं जाती, आप इतनी जमीन गर्म कर दो ना कि मजबूर हो जाए आलाकमान आपको टिकट देने के लिए। आप अपने क्षेत्र में ऐसा लोकप्रिय हो जाओ, ऐसा लोकप्रिय हो जाओ कि पार्टी नहीं देगी टिकट, तो निर्दलीय जीत जाओ। पर इतनी मजबूत रहेगी तब ना। यहां तो पता चला पैरासाइट हो कि राहुल बाबा की कृपा होगी तो टिकट मिलेगा, या केशव वेणुगोपाल चाहेंगे तो टिकट मिलेगा, और जुगाड़ लगाते चलते हैं कि मेरा उससे कांटेक्ट, मेरा उससे कांटेक्ट। ऐसे थोड़ी। सही कहा आपने, ये तो बिल्कुल।
मैं देखिए, बहुत सारे लोग गालियां देते हैं कि आप कांग्रेस की बुराई क्यों करते हैं। मैं इसलिए बुराई करता हूं कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, हम लोग का तो बचपन गुजरा है इंदिरा राजीव गांधी को देखते हुए, आज दुख होता है इस पार्टी को ऐसे देख के। इतना खराब कभी नहीं था, कभी नहीं था। तो ये तो सोचे, दर्द तो सोचे कि क्यों ऐसी हालत में आ गए हैं आप, कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कहरा कल को पार्टी बनाता है, परसों से कांग्रेस को गालियां देना शुरू कर देता है और वो कांग्रेस से ज्यादा सीटें ले आता है। अजीब हालत है। असदुद्दीन ओवैसी ने कमाल कर कांग्रेस को मैं आपको वन लाइन में बता रहा हूं, जब तक बड़े राज्यों में कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी सभी सीटों पर, तब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं होगी। जाइए लिख के स्टाम्प पेपर पर लिख के देने के लिए जाए, अब मत लड़े। अभी तो कितना 30 साल 35 साल से तो आरजेडी के साथ है, रिवाइव हुई नहीं। 30 साल और रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरी आ जाएगी, कोई प्रशांत किशोरी पार्टी तब तक बड़ी हो जाएगी, कोई दूसरी रीजनल पार्टी खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने पंकज जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जब तक कांग्रेस सहारा लेकर चलेगी वो बेसहारा होती जाएगी। और अब कांग्रेस, कहा जा रहा है कि अब बड़े बड़े राज्यों में जो भी चुनाव होंगे, हो सकता है भविष्य में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उससे पहले ही कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए खाई खोदने का काम कर दे रहे हैं। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोगों को अब असम में चुनाव में शामिल ना किया जाए या उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। अब इसको लेकर कांग्रेस फिर फंसती नजर आ रही है कि आखिर आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से दिक्कत क्या है। अब ऐसे में कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो जरूरी है सुधार, और शायद अगर ये सुधार किया जाएगा तो कांग्रेस जो गर्द में जा रही है वो उठ पाएगी। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।